उसी शुभ अवसर के अंतर्गत महाराज जनक जी ने सीता जी को रंगशाला में बुलवाया और अपने प्रण के कार्य को शुभारंभ करवाया। मिथिला के प्रिय मंत्री जी चाहते हैं हमारा संदेशा अंतः पर पहुंचा जाए कि सचिव सुजान प्रवीण सुने और तुम राज ये भवन को जाहू और मोर संदेशा होशिये मात से होसादर देहु सुना। और संदेश इस तरह है कि वो हो सखी नहीं सहित सीता का पदार्पण अष्ट सखियों के सहित इस रंगशाला में हो जावे कि वो हो सखी नहीं सहित। हाँ हाँ अरे वो हो मेरी पुत्री अरे वो हो चली आवे और आवे ही नहीं अरे वो हो रुने झुनु पायल अरे वो हो रुने झुनु पायल अरे वो हो बा जती जावे अरे वो हो सखीन सहित। सीता का पदार्पण अष्ट सखियों के सहित शीघ्राशीघ्र इस रंगशाला में हो जावे हमारा संदेशा अंता पर पहुंचाए। जिस समय सीता जी को रंगशाला में लाया गया आज उनकी सुंदरता का वर्णन शेष शारदा भी नहीं कर पा रहे हैं। शीय शोभा नहीं जागी बखानी शीय शोभा नहीं जागी बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी शीय शोभा नहीं जागी बखानी। उपमा सकल मोहि रघु लागी प्राकृत नारी अंग अनुरागी धीरे चलो सुख पारी सिया प्यारी हो धीरे चलो सुख पारी सिया प्यारी हो। ही अजगो मैं आज तुझसे अंतिम प्रार्थना करने के लिए आई हूँ। मेरी प्रार्थना को अवश्य सुन लेना और 2 खंडों में विभाजित हो जाना। गणनायक वरदायक देवा गणनायक वरदायक देवा आज लगे कि नव तुझ सेवा दीन दयाले विरद संभारी हर रघुनाथ मम संकट भारी। मेरे संकट का हरण कर लेना
और 2 खंडों में विभाजित हो जाना। नित्य प्रति मैंने तेरी पूजा एवं वंदना की है। डीके भाई। हे गणपति आज सुफल कर दो, हे गणपति आज सुफल कर दो, मेरी सब दिन की सेवा को हे महादेव हो कर प्रसन्न। हर लो धनुवा की गर्ता को, कर लो धनुवा की गर्ता को। हे गणपति आज सुफल कर दो, मेरी सब दिन की सेवा को हे महादेव हो कर प्रसन्न। कर लो धनुवा की गर्ता को, कर लो धनुवा की गर्ता को। अंबिका शंभु प्रिया है जयदाता है वरदाता। अब आस तुम्ही पे है माता, विश्वास तुम्ही पे है माता। हे उमा अंबिका शंभु प्रिया है जयदाता है वरदाता। अब आस तुम्ही पे है माता, विश्वास तुम्ही पे है माता। भोले वारी में उस दिन मैंने अर्पण करती कर माला की। अब आज तुझी को लज्जा है जय माला की भरो माला की। और हे गजानन तेरी प्रार्थना कर रही हूँ, हे गणपति देवा। गणपति देवा हे वरदाता, गौरी नंदन भाग्य विधाता। हे गजानन हे गजानन पार करो मेरी नैया नैया। गणपति देवा हे वरदाता, गौरी नंदन भाग्य विधाता। हे गजानन हे खड़ानन पार करो मेरी नैया नैया। गणपति देवा हे वरदाता। हे विद्ना आज मेरे मन में धीरज को धारण कर और जो प्रतिज्ञा मेरे पिताजी के लिए कहा गई है और जो करी है उसको पूर्ण करवा देना। हे विधना कैसे धीर धरूं प्रण कठिन पिता ने ठाना है। धन धनवा के खंडन मन में रघुवर को माना है। हे विधना कैसे धीर धरूं प्रण कठिन पिता ने ठाना है। धन धनवा के खंडन को मन में रघुवर को माना है। हे महादेव के महाधनुष विस्तार करेगा अब तू ही सीता
लाजे तुझी पर है अरदास करेगा, अब तू ही अरदास करेगा, अब तू ही विश्वास करेगा, अब तू ही मेरी प्रार्थना को अवश्य सुन लेना। और देखिए तभी राजा जनक जी की प्रतिज्ञा बंदी जन ने सुनाई, और ज्यों ही बंदी जन का प्रण राजाओं ने सुना, बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल, प्रण विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। तो जो राजा लोग हैं, सुनपन सकल भूप अभिलाषे, भट्टमानी अतिशय मन माखे, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्टो देवन सिरनाई। जो राजा लोग हैं अपने अपने इष्ट देवों को शीश झुकाते हुए धनुष की ओर चल पड़े। हाँ, राजा को जगाइए। राजा 1 महीने से डेरा डाले हैं, अब समय आ गया है, धनुष पर अपने अपने बल का प्रयोग करें, चूंकि वो समय है जिस समय की प्रतीक्षा में ये राजा लोग दूर दूर से आए हुए हैं। तो आमे सभी राजा अब बारी बारी से धनुष पर अपने बल का प्रयोग दिखावे। हाँ भैया, राजा जी को भेज दीजिए, राजा पीछे होंगे। क्यों नहीं, गलत बात है ना, राजा को आना चाहिए। सुनपन सकल भूप अभिलाषे, सुनपन सकल भूप अभिलाषे, भट्टमानी अतिशय मन माथे, परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। आज सभी राजा लोग धनुष पर बल लगाने लगे, लेकिन मित्रों डगई न शंभु सरासन कैसे, और कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं डिगा करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2 4 या 100 राजा नहीं आए, पूरे 10,000 राजा आए। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरही नटारा। हाँ अनिल जी, राजा को पकड़ के लाओ। कहां गया राजा? नहीं, उसको बुलाओ। जब तक वो धनुष टूटने का प्रयास नहीं होगा राजाओं के द्वारा, तो जनक जी किसे क्रोध दिखाएंगे अपना। हाँ, इसको समझाओ कि हर चौपाई का ध्यान रखना होता है। बड़े कलाकार हो गए हो आप, तो इस बात का विशेष ध्यान दें। हर प्रसंग में जो भी चौपाई लगे अपनी तैयारी बना के रखिएगा। और ये तो मूल प्रसंग है, अगर राजा धनुष तोड़ने नहीं आए तो जनक जी किसे देख करके क्रोध करेंगे। हाँ, तो राजा लोग आइए, अभी समय है, धनुष पर बल लगाइए। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन करही नटारा। लेकिन राजा लोग हैं, श्रीहत भय हारिघिय राजा, श्रीहत भय हारिघिय राजा, बैठे निज निज जाहि समाजा। अच्छा, महाराज जनक राजाओं को देख रहे हैं कि आखिर राजा लोग कह तो बहुत कुछ रहे थे, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। नृपन पिलो की जनक अकुलाने, नृपन पिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुषाने, सुन
सुनपन सकल भूप अभिलाषे, सुनपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अति से मन माथे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरोनाई, चले इष्ट देवन सिरोनाई। एक समय था जब बेचारा राजा मोटा था, ज्यादा पेट हुआ करता था। समय है, देख लीजिए। हमने जब हमारी शादी नहीं हुई तो मुझसे दाढ़ी का छोल छोल के रोमों के दाढ़ी ढेर की। बताइए क्या क्या करना है? अरे धनुष को उठाना है, चढ़ाना है, तोड़ना है। कौने मनुष्य को तोड़ना है? नहीं, धनुष धनुष। ये कहाँ है? अजगो। ये अजगर है। इसका एक नाम पिनाक है। कितनी बड़ी नाक है? पिनाक। अच्छा, हाँ, इसकी डोरी को चढ़ाइए उठा करके। अच्छा, तो इसको मैं उठा सकता हूँ? शाबाश। चढ़ा सकता हूँ? अरे जियो शेर। ऐसा न कहते, वाह हीरा बेटे। इसको उठा सकता हूँ, चढ़ा सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, लेकिन ब्याज जी छू नहीं सकता। काहे? मैं छूत ज्यादा मानता हूँ ना, ये हड्डी का बना है। काफी समझदार हो। हाँ हाँ, लेकिन अभी तोड़ता हूँ इतना सा। चले इष्ट देवन सिरनाई। तुम्हारे कोई इष्ट है? हाँ, इष्ट है हमारे हैं। वो क्या नाम है? जबरंग बली। पवन देव हैं? हाँ, बजरंग बली हैं आप। हाँ 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 हाँ, बजरंग बली है। हाँ, वही 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 क्या नाम है उनका? हनीमून। हनुमान जी। हनुमान जी। हाँ, चलो। हे मेरे हनुमान बप्पा, इतनी ताकत दे दे कि इस तखत को, इसको धनुष को तोड़ मोड़ के तखत के ऊपर धर दूं। किनका नाम ले लिया? हनुमान जी को। बताओ, जो हनुमान जी खुदे रणुआ फिर रहे हैं तो मोर ब्याह कहाँ से करा दें? चलो अभी ताकत लगाता हूँ, इतना सा धनुष न तोड़ पाऊंगा का? आई एम जॉन इन द पहलवान। अरे मोरी अम्मा, सबकी ताकत ले ले। अरे मोरी अम्मा, अरे मोरी जीजी, अरे मोर भाभी, बुआ, देवरानी, जेठानी है तो ना सुजा, मौसी के है तोर बोरा हो जा, माई के है। अरे थोड़ी ताकत लगा दे यार को। अरे यार, अरे यार, ये धनुषा की कबरई का पहाड़ एक उंगली में पूरना पड़ेगा, पूरा हाथ लगाना पड़ेगा। तो इस तरफ से लगाऊंगा। अब तो टोरी डालूंगा जब पूरा हाथ लगा दूंगा, देखना। हाँ, उठा शाबाश जवान, शाबाश। तोरी छाती में कुकुर मुंह है यार। और लगा, थोड़ी और ताकत लगा। हाँ, उठो है, थोड़ी और ताकत लगा। अब उठ जाए, अब टूट जाए। उठा उठा कच के। हाँ, शाबाश, और जोर से। ब्याज जी, हाँ सब पनीर पर निकल गया भैया, धनुष नहीं तुम्हारे बस का। अब जा रहे हैं मस्का मस्का। सीधे निकल जाओ पहरा होते हुए। कहाँ गए सोनू महाराज? मोनू महाराज। हाँ, मोनू महाराज, एक बाल्टी पानी लेता हुआ। ये हमारा नहीं है बस का, हम जा रहे हैं। देखिए, महाराज जनक जी ने देखा कि राजा लोग आए और धनुष पर बल का प्रयोग किया, लेकिन कोई भी राजा धनुष को तोड़ना तो बहुत दूर की बात, कोई भी राजा हिला तक नहीं पाया। महाराज जनक ने देखा तो मन में रोष आ गया और रोषमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचनों रोष जनु साने।
रोष, रोष जन सने। कब? जब यहां नृपन्न विलोक, तब जनक अकुलाने। क्या विलोका? इन आए हुए नेपालों का बल, इनका साहस और इनकी शूरवीरता तो महान खेद, महान खेद नहीं, अब तो महान पश्चात कि साथ साथ आप लोगों के द्वारा या हमारे द्वारा आप लोगों को कुछ प्राप्त हो तो मेरे विद्रोह का दोष। जो भी नेपाल, जो भी महिपाल अपने स्थान से हमारे स्थान के लिए प्रस्थान किया था, उसके हृदय में दो आकांक्षा। पहली आकांक्षा कि मिथिला में जाकर के धनुष का खंडन करके यज्ञ की प्राप्ति, और दूसरी आकांक्षा कीर्ति का पता। वाह रे मेरे मित्रों, आपका दुर्भाग्य कहूं कि अपना दुर्भाग्य, यज्ञ की जगह पर अपयश और कीर्ति की जगह पर अपकीर्ति। और जब आप अपकीर्ति के भागीदार हो गए तो कम से कम एक उपकार कर दिया, और वह उपकार हमारी मिथिला का परित्याग। चले जाते मेरी मिथिला से, परित्याग कर देते मेरी मिथिला का, शायद हमको आत्मसंतोष हो जाता। हमारे बंदियों के द्वारा हमारे प्रण की घोषणाएं सुनाई गई आप लोगों को। बोले बंदी वचन बर, सुनहु सकल महिपाल। इन्हीं एक दो नेपालों के लिए नहीं, सुनहु सकल महिपाल। और क्या सुने कि प्रण विदेह को कहीं हम भुजा उठाई विशाल। हम अपने राजा के प्रण की घोषणाएं भुजा उठा करके आप लोगों को सुनाना चाहते हैं, और हमारे बंदियों के द्वारा हमारी प्रण की घोषणाएं सुनाई गई। आप लोगों ने सुना, और सुनने के उपरांत आप लोगों ने अपनी बल पौरुष दिखाई इस आयु पर। तो मेरी मित्र स्थितियां परिवर्तित हो गई। यहां पर एक नेपाल नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, अरे मेरे मित्रों भूप साहस तुस एक ही बार है। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया, लेकिन किसी ने तिलमात नहीं उठा पाया। अब विचार करो, कदाचित इन 10,000 राजाओं से आयुध का खंडन हो जाता। क्या मेरे मित्रों हमारी सीता किसी मंदिर का प्रसाद है जो मैं उसको थोड़ा थोड़ा आप लोगों में वितरित करता, या फिर इन 10,000 राजाओं में आपस में युद्ध करवाता, जो लड़ते मरते करते एक बचता उसके साथ में बेटी का विवाह करता। ये रंगभूमि की रणभूमि बनाना चाहती है, लेकिन आप तो इसको रणभूमि बनाना चाहती है। और दूसरी ओर मैं बेटी सीता को दृष्टिपात करता हूं। हमारी बेटी सीता मैया अम्बा जगदम्बा से बने और प्रार्थना कर रही थी कि मां, मेरे पिता ने ऐसा कठिन प्रण कर दिया है, इस प्रण की पूर्ति करना। भगवान गणेश से कह रही थी कि हे गणेश, इसकी गर्दन को हरता में परिवर्तित कर देना। अब मैं आप लोगों को दृष्टिपात करता हूं तो आप लोग अपनी गिरवाएं झुका लेते हैं, हमसे नजरें नहीं मिलाना चाहते। क्या मैं आपको वीर मान, भट मानी मान लूं, या फिर भी मान लूं कि जब आप लोग श्रेष्ठ हो गए तो मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं किया? कहना चाहिए कि यह श्री हत भई। अरे धिक्कार है तुमको, धिक्कार है तुम्हारी शूरवीरता को कि यह श्री हत भई। और साधारण हार नहीं, अरे हे हार, यही राज
जब आप अपने हृदय में हार मान गए तो कम से कम एक उपकार कर दिया होता, और वह उपकार हमारी मिथिला का परित्याग। चले जाते मेरी मिथिला से, परित्याग कर दे मेरी मिथिला कि यहाँ बैठे नीचे, देखो ना, देखो, और यहाँ बैठे यहाँ नीचे, और ये निज जाई, और यह समाजा, और कब बैठे कि जब यहाँ स्त्री है तो भाई। परंतु आप लोग श्रेष्ठ होने के प्रांत भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। लेकिन यहाँ पर कुछ युवा पीढ़ी हंस रही कि महाराज हम आपके कार्य की पूर्ति अब भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं मेरे मित्रों, उसमें कारण है। कारण क्या है? इतना बड़ा कार्य, सोई प्राण को दंड कठोरा, और उसके बदले में छोटी सी कन्या, खटमची बालिका। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, यदि मेरी इन आए हुए रोज शब्दों पर आकर के मेरा कार्य पूर्ण कर देंगे एक, तो मैं आपको एक कार्य करूंगी, एक नहीं, अरे दो नहीं, 3 लाभ है। और 3 लाभ ही नहीं, इसके साथ साथ भी प्रदान करना। यदि नहीं जानते तो पहले सुन लो मेरे लाभ, सुन लो मेरे लाभों की प्राप्ति। शायद आपको अच्छे लग जाए मेरे लाभ, तो करते ना मेरी प्रण की पूर्ति। जब आप कर देंगे मेरे प्रण की पूर्ति, तो देख लो मेरे मित्रों, मैं प्रदान कर दूंगा ये बैठी हुई अलौकिक मूर्ति। मैं प्रदान कर दूंगा ये बैठी हुई अलौकिक मूर्ति। सुन लो मेरे लाभ, सुन लो कि यह कुंवरी मनोहरी पिचाई बड़ी, और यहाँ कीरत अति हुई कमोनी, पर वाहिर मेरा दुर्भाग्य कि यह पावनी ये हारो सो बिरांच जनो, यहाँ रची व न धनो तमोनी, कि यह पावनी ये हारो ये बिरांच जनो, यहाँ रचवे न धनो दमोनी। पहला लाभ मनोहरी भिन्न, दूसरा लाभ ही विजय बड़ी। तो आप लोग करो महाराज कौन सी जय देना चाहते तो सुन लो कि ये है त्रिभुवन जय, यह तीनों लोगों की जय। और मैंने कहते त्रिभुवन की जय तो सिर्फ तीनों लोगों की जन ही, इसके साथ साथ और भी प्रदान करूंगा। और वो क्या है कि ये है त्रिभुवन जय। और देखो ना, और यह समीत तो ये बैदे ही, तो अब बिना ही विचार, अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, तो अब बिना ही विचार, तो पर क्या करना है? ये बराय हाथी ये ही, क्योंकि त्रिभुवन जय, मैं तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता आप लोगों को मैं आप लोगों को सीता अर्पित कर दूंगा। लेकिन मेरे मित्रों, मैंने कुछ अनुभूत की है। और क्या अनुभूत की है कि यह देश के
अरे आज भी दीप दीपांतर करने पालो, मही पालो, धिक्कार है तुमको, धिक्कार है तुम्हारी शून्यता को। अरे हम किन्हें कहें क्यों बलशाली है, मैं किसको बलशाली मान लूं, पर अब हमको यह विश्वास हुआ कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है। किंतु यदि ऐसा आभास पहले हो गया होता तो आज विकल होकर योगी न रोता। यदि यह विचारो पहले होता तो यहाँ बे बसी नहीं होती और हम अपना यहाँ प्रणय करते ही नहीं तो यहाँ ऐसी ये हंसी नहीं होती। हंस लो दुनिया वालों, जब बेटी के पिता से कोई कार्य बिगड़ जाता है तो लोग उसकी हंसी किया करता है। यदि हम अपना यह प्रणय छोड़े, यदि आज मैं अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य चला जाएगा। यदि हम अपना यह प्रणय छोड़े तो यह धर्म में हानि है, लज्जा है और सीता को कुंवारी रहना ही है। क्या करें हमारा बसो क्या है। यदि बस की बात है तो सरपत्नी कि यह आसरा छोड़ो, जो आशाएं लेकर आए थे वो आशाएं तुम्हारी निराशाओं पर प्रकट हो गई हैं। कह रहे थे महाराज हम मिथिला जाएंगे, मिथिला में जाकर के धनुष का खंडन करके कीर्ति का पताका फहराएंगे तो तुम्हारा यश अपयश हो गया है। तो यह आसरा छोड़ो और यहाँ से प्रस्थान करो। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़े न बनाया दाता ने और मेरी पुत्री का विवाह है अब लिखा नहीं है विधाता ने। देखा हमने आपका परोश, देखा हमने आपका तुताक, कोई भी छत्री नेपाल हमारे सामने बीता माखे का प्रयास न करे। अब जन कौ माखे फटवानी वीर विहीन ये मही मैं जानी। अब जानी जब ये दुर्गति सामने आई तब वीर विहीन मही मैं जानी। जब वीर विहीन मही बयान के पर समाप्त हो गई आपकी मेहमानी, चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। तब भी मेरी मिथिला का प्रत्याग नहीं तो कहना चाहता हूं कि कृपया हाथ जाहू आस। जो आशाएं लेकर आए थे वो आशाएं तुम्हारी निराशाओं पर प्रकट हो गई हैं। कि कृपया हाथ जाहू आस और निज निज ये ग्रह जाहू। कारण यहाँ लिखा न विधि और यहाँ वैदेही ये विवाह
हूँ यह लिखा न विधि। मिथिला के राज्य मंत्रीवर, अब हमें कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समाप्त हो गए इनका बिड़तक। अरे समाप्त हो गए इनका जत्तक। पहना दो इनके हाथों में चूड़ियां। अरे धर्म नारी शिक्षान। तब भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो कहना चाहता ये सभा और ये सभा और ये सभा करा दो बंद। क्योंकि ब्रजेश मिथिलेश की अंक रंग रंग अंक रंग सीता की सखियों, ले जाओ हमारी बेटी सीता को। राजा जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख करके जितने भी मिथिलावासी हैं आज सबके सब दुखित हो गए। जनक के वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। व्यक्ति जब क्रोध में होता है तभी अनुचित कार्य होते हैं। राजा जनक बहुत अधिक क्रोध में थे और क्रोध में कुछ अपमानित शब्दों का प्रयोग कर दिया। समाज में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, और जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, आंखें लाल हैं और होठ उत्तर देने के लिए फरक रहे हैं। महाराज लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी हो गई। माथे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकतो नयन रिसोहे। कहीं न सकत रघुबीर डरु, लगे बचन जनुपान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। सुना आप सभी लोगों ने आज भरी सभा में राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा था। मैं यह विचार करने लगा, राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान क्यों किया जा रहा है? क्या राजा का प्रण वीरों के लिए था? निर्णय मिला राजा का प्रण तो केवल राजाओं के लिए था, चूंकि राजा के प्रण में एक आरक्षण लगा हुआ था। और वो आरक्षण क्या था? तो कहा बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल। और महिपाल माने राजा होता है, महिपाल माने वीर नहीं होता। आज केवल इन राजाओं के लिए पड़ था, आज केवल इन महिपालों के लिए पड़ था, तो अपमान भी केवल इन महिपालों का होना चाहिए, ना इन वीरों का। लेकिन आज भरी सभा में कार्य इन राजाओं के लिए किया गया और अपमान इन दशा के वीरों का किया जा रहा है। वीर भोग्या वसुंधरा, ऐसी वसुंधरा के लिए, ऐसी धरती माँ के लिए आज जनक के द्वारा कहा जा रहा है। अब जन को माँ के बटवानी वीर बहन बेर बहन बहन मही में जानी। जो लोग समाज में विचार करके नहीं बोलते, जो लोग समाज में विचार करके कार्य नहीं करते, उन्हें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है और सिद्धांत लग जाता है क्या? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और राजा के साथ भी वही हो रहा है। ये राजाओं की नीति है, ये ज्ञानियों की नीति है। हमारा धर्म कहता है कि जब बेटी का विवाह किया जाए तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या? जो घर वर कुल होए अनुपा। बेटी का विवाह करने से पहले सबसे पहले घर देखना चाहिए, इसके बाद वर देखना चाहिए, इसके बाद कुल देखना चाहिए। और जब सभी अनुकूल हो जाएं तो फिर बेटी के विचारों को भी जानना चाहिए। और जब सभी पवित्र हो जाए इसके बाद बेटी का विवाह करना चाहिए। क्या राजा ने वर देखा? क्या राजा ने कुल देखा? क्या बेटी के विचारों को जाना? नहीं जाना। इसीलिए तो आज बेटी के मन में दुख हो रहा है। दात दारुण हत्थानी समझत नहीं कुछ लाभ, नहानी सुनो राम रघुवंश रघुनंदन रघुवीर। बैठे राज समाज में जस का दास की फरक सिकरी दे मिथिला पद के वचन सुन हृदय विदीर्ण होत कैसे। मैं प्रभु कर सके प्रभु को देखो तो ये सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की चाह नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवीर राम जी के होते अनुचित बाड़ी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं। ये खाली है मेरा विचार तो ऐसा है तो ही मुझे एक बार है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। मान त्याग कर कहता हूँ आदेश आपका पाऊं मैं, अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश आपका पाऊं मैं। तो हर ज्वाला को रात बना दूं, अलंकार बनूं मैं, दूल्हा बने श्री राम दुल्हन बने वो जनक की जान की। वीरों में श्रोमणी लखन लाल कहलाऊं मैं। तोरो छत्र दंड जिमत प्रताप बलनाथ जो न ग्रहों रूप सपद। पुण्य न धराऊं धनुहात, पुण्य न धराऊं धनुहात, पुण्य न धराऊं धनुहात।
देखिए लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो धरती कांपने लगी। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। राम जी ने देखा कि भैया लक्ष्मण इतना क्रोध कर रहे हैं कि धरती कांप रही है। राम जी ने बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई को समझाया। अगर छोटे क्रोध करें तो बड़ों को प्रेम से ही समझाना चाहिए, और वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने किया। सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेतो निकट बैठा रे। भैया लक्ष्मण, इतना क्रोध किसके ऊपर? महाराज जनक के ऊपर? नहीं, तुमको आज महाराज जनक जी के द्वारा बोले गए वाक्य अपमानजनित लग रहे हैं। क्या तुम यह भूल गए कि हम छोटों के लिए बड़ों के द्वारा किया जाने वाला अपमान भी सम्मान से बढ़कर होता है भैया। और उनके हृदय से पूछो, वर्तमान समय में वह एक पिता है, और उस पिता के हृदय से पूछो जब पिता के दरवाजे पर उसके पुत्री की बारात आकर वापस लौट जाए, और वह भी वर्तमान समय में पिता है भैया। शांत हो जाओ, अपने क्रोध का परित्याग करो, शांत हो जाओ भैया। बोलो वचन ऐसे ना, बोलो वचन ऐसे न बोलो ना, बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया। भैया ओ भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया। बोलो वचन ऐसे न बोलो ना। देखो ना, रोते पिताजी, रोती है माता, रोते पिताजी, रोती है माता, रोते पिताजी, रोती है माता। रोते पिताजी, रोती है माता, रोते सभी है, रूठा विधाता, रूठा विधाता, रूठा, रूठा विधाता, रूठा विधाता। दुखी मन को दुख में, दुखी मन को दुख में दुखाओ न भैया। भैया ओ भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया। सकता हूँ, मानता हूँ तुम वीर हो, कर सकते हो, परंतु हमारे मध्य में पूज्य श्री गुरुदेव भगवान भी विद्यमान है, और जब तक हमें उनका आदेश नहीं प्राप्त होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बैठे गुरुजी समय देखते हैं,
आज्ञा बिना बिना आज्ञा बिना कार्य होगा न भैया भैया ओ भैया भैया ओ भैया भैया ओ भैया भैया ओ भैया बोलो वचन ऐसे ना बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया भैया ओ भैया भैया ओ भैया भैया ओ भैया भैया ओ भैया शांत हो जाओ भैया। देखिए समय के जानकार बाबा विश्वामित्र जी ने जाना कि अब समय शुभ है। चूंकि बाबा से बड़ा समय का जानकार इस समाज में कोई नहीं, पूरी मिथिला समाज